से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बिना शंके के नाम जपना और शंके के साथ नाम जपना बहुत फर्क है। पूरे भरोसे से नाम जपना और कम भरोसे से नाम जपना बहुत फर्क है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भरोसा वो सीढ़ी है साथ संगत जी, भरोसा जिसे भरोसा आ गया अपने गुरु पर, 1 मिनट की बात है बाकी फिर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर जन्मों का खेल गुरु मिनटों में खत्म कर देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात है भरोसे की, कमाल की बात है साथ संगत जी। जरा विचार करके देखो, ये सत्संगत क्यों बनाई थी, ये सत्संग क्यों बनाए, ताकि हमारा भरोसा गुरु के प्रति बढ़ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये कथा ये कीर्तन क्यों, विश्वास बढ़ जाए, प्रेम बढ़ जाए। पर आजकल सत्संग के नाम पे क्या हो रहा है, ज्ञान का प्रदर्शन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसे ऐसे ज्ञानी आ गए हैं जो केवल शंके क्रिएट करते हैं, डाउट, केवल डाउट। सरोवर क्यों, अमृत वेला क्यों, नाम क्यों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सत्संग का मकसद था भरोसा क्रिएट करना, सिदक क्रिएट करना। पर आज इसलिए बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, एक बात, ये बात दास कहता है, पहले भी कह चुका है, एक बार फिर से कहता है, इस बात को अगर आपने समझ लिया कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, बड़े सारे लोग बहुत सारी बातें स्टेज पे करते हैं, अपने अपने हिसाब से हर आदमी अपना ज्ञान अपनी बात कहता है। कहते थे कौन सी बात माननी कौन से नहीं, बड़ी सिंपल तरीका है। जिस बात को सुनकर गुरु के प्रति श्रद्धा प्रेम बढ़ जाए उसे अपना लो बिना किसी सोच के, और जिस बात को सुनकर गुरु के प्रति शंका बढ़े, डाउट आए, वहीं पर छोड़ दो उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन चाहे गुरु कोई भी कथा कर रहा हो, कोई भी ज्ञानी हो, जिस बात को सुनकर गुरु के प्रति प्यार बढ़े, प्रेम बढ़े, उसे अपना लो, दूसरी बातों को छोड़ दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। इसे कहते हैं छज बिरती, छाननी। पूरी चाय छान कर ले लेती है पर कचरा रहने देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी ऐतिहासिक घटना है। राजा पीपा नाम सुना होगा सबने, जो आगे चल के भगत पीपा जी बने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पहले राजा थे, बड़ा नेक राजा गिना गया इन्हें। सारे प्रजा का ख्याल रखना, कोई भी तकलीफ में हो उसकी इच्छा पूरी करनी, दुख दूर करना अपनी प्रजा के, और साधु संतों की सेवा भी करनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक दिन अपने मंत्रियों से पूछते हैं कि मैं गुरु धारण करना चाहता हूं, पर मुझे कोई ऐसा पूर्ण संत बताओ कि जिसपे आपको भी पूरा विश्वास हो कि ये पूर्ण संत है, मैं उसके पास जाऊं और उसे अपना गुरु बनाऊं। तो साधु संतों की मंडलियां भी बैठी थी वहां पर, सबने एक नाम लिया, भगत रविदास जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर मंत्रियों ने कहा महाराज जरा विचार कर लेना। राजा पीपा जी कहते क्या विचार करने वाली बात है। कहने लगे वो छोटी जात के हैं, आप राजा हो, उन्हें गुरु बनाओगे लोग क्या कहेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा पीपा ज्ञानी थे, कहने लगे भक्ति का और ज्ञान का जाति से कोई लेना देना नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तब मंत्रियों ने कहा तो हम सैनिक भेज देते हैं, भगत रविदास जी को लेकर आएंगे कि आपने बुलाया है। राजा पीपा कहने लगा नहीं, मुझे गुरु धारण करना है उन्हें, मैं खुद चल कर जाऊंगा, मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ध्यान देना कितने गुण है राजा पीपा में। विनम्रता, नेक सोच, प्रजा का ख्याल रखना, दान पुण्य करना, साधु संतों की सेवा करनी, सारे नेक गुण हैं इसमें। नंगे पांव चलकर गया अकेला बिना किसी सैनिक के भगत रविदास जी की झोपड़ी में। वहां पर जाकर देखकर हैरान होता है कि भगत रविदास जी
जूते बनाने का काम करते थे, चमड़े का काम। देखता है पर फिर भी वो कहता है कि है महापुरुष, माथा टेकता है। कहने लगा मुझे अपना शिष्य बना लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत रविदास जी ने उसकी तरफ देखा, कहने लगे राजन ये जन्मों का खेल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जन्मों का खेल है, सर की बाजी लगानी पड़ती है, लगा लोगे? राजा पीपा कहने लगा गुरु धारण करने आया हूं, चाहे सर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत रविदास जी अंतर्जामी, अत की कमाई, उन्होंने उसके अंदर झांका, पवित्रता पाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। विचार किया मन में कि ये राजा है, नेक राजा है, विनम्रता से आया है, किसी सैनिक को, लाव लश्कर को लेकर नहीं आया, नंगे पांव चल कर आया है और मेरी छोटी जाति वाले के पास आया है। तरस आ गया, उसके इतने गुण देखकर भगत रविदास जी को तरस आ गया। मन में सोचा कहाँ ये जन्मों तक भक्ति करता रहेगा, इसके लिए अभी सारे दरवाजे खोल देता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अभी के अभी इसके अंदर ज्ञान का प्रकाश कर देता हूँ। मन में तरस आ गया इतने गुण देखकर। भगत रविदास जी जिस बर्तन में औजार रखते थे, चमड़ा भिगोकर रखते थे, उसमें से जल लिया। वो जल था गंदा, बदबूदार, पर भगत रविदास जी ने उसमें से जल लिया। कहने लगे राजन ये पी ले, कृपा हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम तुझे अपना शिष्य स्वीकार करते हैं, ये पी ले, ये चरणामृत है, ले ले। अभी राजा पीपा ने हाथ में ले तो लिया वो जल, पर देख रहा है कि बदबू, गंदा पानी, ये क्या बात हुई? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ये उसके मन में क्या आ गया? शंका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतने सारे गुण होते हुए उसके मन में क्या आ गया? डाउट, कि ये क्या बात हुई। गंदा पानी निकाल के दे दिया, कहने लगे ये पी लो। अब राजा है, मना भी नहीं कर सकता, शिष्य बनने आया है। जल लिया, पीने की एक्टिंग की, पर सारा जल अपने आस्तीन के अंदर डाल दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस तरह से किया और सारा जल आस्तीन के अंदर डाल दिया, पिया नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। ये ऐतिहासिक घटना है। भगत रविदास जी सब जानते हैं, सब देख रहे हैं, मुस्कुरा के कहने लगे राजन जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा भी चला गया। अब राजा ने जाके अपनी पोशाक उतारी, उसमें दाग लग गया था वो गंदे पानी का। राजसी पोशाक, हीरे जड़े हुए हैं उसमें, सोने के तार से बुनाई हुई हुई है। दे दिया राज धोबी को धोने के लिए। वो धोबी ने वो निकालने की बहुत कोशिश की, पर वो दाग निकले ना। तो उसकी छोटी बच्ची पास में बैठी थी, कहने की क्यों चिंता में हो पिताजी? कहने के राजा की पोशाक है, दाग नहीं निकला तो सजा दे देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो उसके छोटी बच्चे ने उस पोशाक को दाग निकालने के लिए वहां से चूसना शुरू कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो जैसे ही उसने वहां से पोशाक को चूसा, जहां पर वो जल गिरा था जो भगत रविदास जी ने अपने हाथों से दिया था, वो बच्ची बेहोश हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जब होश में आई तो वो ज्ञान के पर्दे खोलने लगी, अंदर की बातें करने लगी जैसे कोई महाज्ञानी हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसी ऐसी बातें ज्ञान की करने लगी कि जैसे कोई महाज्ञानी हो। बड़े बड़े संत ऋषि मुनि इसके पास आने लगे ज्ञान चर्चा करने के लिए, इस छोटी सी बच्ची के पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महीने बीत गए, ये बात राजा पीपा के कानों में पड़ी कि एक बच्ची है छोटी उम्र की, पर इसको इतना ज्ञान है, अंदर प्रकाश हो गया है उसके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा पीपा के मन में आया कि मैं भी जाके दर्शन करके आऊं। आया, जब इसके आगे सर झुकाया तो बच्ची मुस्कुरा के कहती है राजन, सर तो मुझे आपके चरणों में झुकाना चाहिए, क्योंकि आज जो कुछ भी मैं हूँ आपकी वजह से हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा पीपा कहता है कि मेरी वजह से कैसे, मैं तो तुम्हें कभी मिला भी नहीं। तब उस लड़की ने बताया कि भगत रविदास जी ने आपको जो जल दिया था वो आपने आस्तीन में डाल दिया, मैंने उसे चूसा तो मेरी अवस्था बन गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा पीपा के होश उड़ गए। उसी वक्त वहां से दौड़ पड़ा, भगत रविदास जी के चरणों में जाकर गिरा, माफी मांगी कि मुझसे भूल हो गई, मेरे मन में शंका आ गई थी,
आपके प्रति। भाई कैसा गंदा जल पी लूं, आपने दिया है अपने हाथ से। तो भगत रविदास जी कहने लगे, सिर्फ तेरी एक शंका की वजह से तूने अपने गुरु पे शंका की, गुरु तुझे गलत चीज क्यों देगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु तुझे गलत चीज क्यों देगा? तूने मुझे गुरु धारण कर लिया, मैंने तुझे शिष्य मान लिया, अब मैं तुझे दो भी दूं, जहर भी दूं, तो भी तुझे पीनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर तेरे मन में शंका आ गया, जो दरवाजे तेरे मैंने जन्मों के 1 मिनट में खोल देने थे, वो उस बच्ची के खुल गए। अब तुझे तो दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु तुझे अवस्था मिलेगी, पर अभी भक्ति कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतनी सी बात को समझने की जरूरत है साथ संगत जी। हम सेवा कर रहे हैं, गुरु हमसे सेवा ले रहा है, सिमरन करा रहा है, कीर्तन करा रहा है, कीर्तन सुनने के लिए बैठे हैं, अमृत वेले उठा रहा है। पर अगर इतना सब कुछ करने के बाद गुरु पे पूरा भरोसा नहीं आया, बात नहीं बनेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात तो सारी भरोसे की है ना। पहले भी 2 दिन पहले बात आई थी कि धन्य को जान छुड़ाने के लिए पंडित जी ने पत्थर पकड़ा दिया था कि ये ठाकुर है, ले जा। धन्य ने उस पत्थर में से अपनी भावना में से उस ठाकुर को प्रकट कर लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भरोसा था, पीछे पड़ गया, दूध पियो, दूध पियो। ठाकुर को उसमें से प्रकट होना पड़ा तंग आकर, क्योंकि खुद भी नहीं पी रहा था, रो रहा था बैठकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। पंडित जी रोज दूध अंदर लेके जाते हैं, खुद पीकर बाहर आ जाते हैं। धन्य को लगा पीते हैं ठाकुर, पीछे पड़ गया, ठाकुर को दूध पीना पड़ा। सारी बात भरोसे की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी वचन करते थे, कोई कहता है कि ये किताब है, कोई कहता है कि अक्षर है, कोई कहता है कि पन्ने हैं। कहते थे मेरी जबान सड़ जाए, मेरी रचना से ये बात निकले तो। मेरी आंखों से देखो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का एक एक अक्षर गुरु नानक बैठा बोल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।